अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गंदम के हालिया रेट के बारे में। गंदम का पंजाब में जो हालिया रेट है वो कोई कशमकश का शिकार है। कोई कह रहा है 3,000 रेट है, कोई कह रहा है 250 है। और जो हमारे किसान भाई हैं जिन्होंने पूरा 6 माह पूरी सर्दियां और इतनी ज़्यादा ठंड में गंदम को पाला है अपने बच्चों की तरह और उस पर इतनी ज़्यादा मेहनत की है, वो चाहते हैं कि गंदम का रेट 5,000 हो। और कुछ दोस्त अहबाब ऐसे हैं वो चाहते हैं गंदम का रेट 4,000 45 हो। तो बस इसी कश्मकश में आज के दिन गुजर रहे हैं। गवर्नमेंट है जो वो हमारे जो पंजाब के वज़ीर आला मोहतरम जनाब मरियम नवाज़ साहिबा, जो कि ना पता चलता है औरत हैं ना पता चलता है मर्द हैं, उनको अपनी मतलब फ़िल्म मेकिंग से फुर्सत नहीं है। वो उनका दारोमदार सारा बस कभी कहीं जाके कोई वीडियो बना रहे हैं, कभी कहीं जाके पिक्चर बना लें। इसके अलावा पंजाब में और कुछ चल नहीं रहा। बस सरकार जो है पंजाब की जो सरकार है वो बस इन वीडियो पे चल रही है। तो किसान दोस्त जो हैं वो बहुत परेशान हैं। उन्होंने इतना ज़्यादा गंदम पर खर्चा किया है, बहुत ज़्यादा उन्होंने मेहनत की है। सरतरीन रातों को गंदम को पानी लगाए हैं, उनको इतनी ज़्यादा खाद दी है, स्प्रे दी है और इतनी महंगी खादें मिली हैं किसान को। लाइनों में लग के इतनी मुश्किल से ब्लैक खादें मिली हैं कि आप सोच नहीं सकते। वो यूरिया जो कि 3,000 3,200 तक की मिलनी चाहिए थी, वो किसान दोस्त ने 4,500 5,000 5,500 यहाँ तक कि आज की जो एंड की किसी ने यूरिया डाली है वो उसको 6,000 में पड़ी है। तो क्या किसान का कोई पूछने वाला नहीं है? क्या किसान लावारिस है? इनका कोई वाली वारिस नहीं है? जिसका जो दिल करता है वो जिस जगह पे बैठ के अपने मुताबिक की कीमत रख लेता है। ये स्टॉक माफिया को मरना भूल गया है? क्या इनको खुदा का खौफ नहीं है? क्या इनको ये नहीं पता कि ये ज़िंदगी आर्जी है, इसके बाद मौत है, मर जाना है? ये स्टाकिया लोग 3,000 की यूरिया लेकर अभी भी आजकल भी मार्केटों में वो वाली यूरिया घूम रही है जिस पे 1,800 रुपये का स्टिकर लगा हुआ है। जो स्टंप है यूरिया पे 1,800 उसकी कीमत है, जो कि आज से 3 साल पहले थी। वो वाली यूरिया मार्केट में अब इन हुई है, पता नहीं स्टाकिया लोगों ने कहाँ पर छुपा के रखी थी। ये वाली हमारी गवर्नमेंट का हिसाब है। जब गंदम तैयार हो जाती है, गंदम पक जाती है, किसान गंदम की कटाई कर लेता है, तो यही गवर्नमेंट के लोग, यही जो हमारे कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर, ये वीगो डाले लेके गंदम को उठाने किसानों के खेतों में आ जाते हैं। अब जबकि गंदम का रेट है और लोगों को खाद मुहैया करनी है तो कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये फ़रौनियत है। तो आज की इस वीडियो का मकसद सिर्फ यही है कि खुदारा किसान पर रहम किया जाए, किसान की अहमियत को समझा जाए। वैसे तो ज़राअत आपके मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन वो सिर्फ मुतालिया पाकिस्तान की किताबों में है और हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। हकीकत में जितना ज़्यादा इस वक्त किसान रुल रहा है उतना ज़्यादा कोई नहीं है। आप लोग कहते हैं गरीब लोग हैं, गरीबों को सस्ता आटा मुहैया होना चाहिए। तो क्या मैं आपसे पूछता हूँ, ये जो छोटे किसान हैं जिनके पास 2-3 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ तक का रकबा है, क्या वो बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं? आपकी सोच से ज़्यादा वो मतलब सफ़ेद पोश लोग हैं। वो किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला सकते और वो अर्न भी नहीं कर पा रहे हैं। किसान जो कि उसका जो काम है वो सिर्फ खेती बाड़ी है, वो अपना खेती बाड़ी से ही पेट भरता है। तो ऐसे लोग जो बेचारे जिन्होंने इतनी मुश्किल से फसल को तैयार किया है, फसल पर इतनी मेहनत की है, अगर अब उसको उस फसल का मुनासिब रेट नहीं मिलेगा तो क्या वो उसके लिए नुकसानदेह नहीं होगा? तो गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर वो गरीब गुरबा की इतनी ही मदद करना चाहती है तो उनको सब्सिडी दें, गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी दें, लेकिन सरकारी रेट जो है वो 4,000 से ऊपर ही रखना चाहिए। 4,000 से नीचे बिल्कुल भी
कबूल नहीं है। किसान को इसमें नुकसान है, नुकसान उठाना पड़ रहा है। क्या आपको पता है कि क्या अगर जिन लोगों ने खेती बाड़ी की है, जो खेती बाड़ी से मुंसलिक हैं, उनको पता है कि पर एकड़ गंदम पर कम से कम जो बिल्कुल भी लो लेवल पर खर्चा है वो 1 लाख के करीब चला जाता है। तो जिस पे 1 लाख खर्चा किया जाता है गंदम, उसकी जो पैदावार है वो भी एवरेज पैदावार आती है 30 से 35 मन। जितना ज़्यादा आप खर्चा करेंगे उतनी ज़्यादा पैदावार आएगी। तो जो एवरेज पंजाब में पैदावार आती है वो 40 मन होती है, और उस पर 40 मन की गंदम लेने के लिए कम से कम जो किसान खर्चा करता है वो 1,20,000 से 30,000 तक चला जाता है। और वो भी अगर उसकी अपनी ज़मीन है, और अगर वही ज़मीन उसकी ठेके पर है और 6 माह का ठेका अगर उसका लगाया जाए तो वो 30,000 40,000 एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। तो वही उसकी गंदम जो है वो 1,60,000-70,000 में चली जाएगी। और अगर आप हिसाब लगाएं, अगर एक किसान की गंदम 40 मन होती है तो 4,000 के हिसाब से उसकी गंदम 1,60,000 की होगी। तो उस किसान ने उस 6 माह की फसल में से क्या कमाया, उसको क्या मुनाफा हुआ। इसलिए हमारे जो हुक्मरान हैं उनको सोचना चाहिए, किसान का सोचना चाहिए। किसान खुशहाल होगा तो पंजाब खुशहाल होगा, पंजाब खुशहाल होगा तो ही पाकिस्तान में खुशहाली आएगी। ये किसान भाई अगर अपने खेतों में ये गंदम उगाते हैं, इस पे मेहनत करते हैं, तभी तो ये जो गवर्नमेंट में अमीर अशरफिया बैठी है तभी तो ये सुकून से खाना खा रहे हैं। अगर किसान ये खेती करना छोड़ देगा, किसान खेती करना अपने मुताबिक ही अपनी ज़रूरत ज़िंदगी के मुताबिक अगर खेती करेगा, तो फिर भी ये लोग बाहर से इंपोर्ट करेंगे, बाहर से गंदम मंगवाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा महंगी पड़ेगी। और फिर यही गंदम इन्होंने 6-7 हज़ार में बेचनी है। और फिर ये जो हमारे कह लें कि अशरफिया है, गवर्नमेंट की अशरफिया स्टाकिया है, इन्होंने मार्केट से खूब मुनाफा कमाना है। तो अगर आप यही मुनाफा एक किसान को दे दें, किसान के बेटों को दे दें, और उनको मुनासिब कीमत पर 4,000 कीमत देकर उनसे गंदम ख़रीद लें, इसमें आपका भी नुकसान नहीं होगा और किसान भी खुशहाल होगा। हमारी इस वीडियो का मकसद सिर्फ यही है कि गवर्नमेंट को होश के नाखून लेने चाहिए, एक अच्छा रेट देना चाहिए गंदम का। एक गंदम का ही तो रेट है जो कन्फर्म हो जाता है और किसान को वो उस मुकर्रर रेट पर गंदम बेचने के लिए आसानी होती है। वरना कौन सी ऐसी फसल है जो किसान काश्त करता है और उसको उसके मुकर्रर रेट मिलते हैं? कोई भी ऐसी फसल नहीं है। पीछे आपने मक्की का हाल देखा, मक्की जो है वो जिसकी कीमत 4 से 5 हज़ार होनी चाहिए थी, उसने इतना ज़्यादा नुकसान दिया किसानों को कि वो 1200-1500 मतलब एंड लेवल पर बुरे हालातों में गई है, और लोगों ने मक्की काश्त करना ही छोड़ दिया है। इस साल पिछले साल जितनी ज़्यादा मक्की काश्त हुई थी, पैदावार ज़्यादा होने की वजह से रेट मिला नहीं। स्टाकियाँ लोगों ने गंदम स्टाक कर ली, फ्लोर मिलों ने खूब लूटा किसान को। तो भाई मरना ज़रूर है। आप ये मत भूलें कि आप स्टॉक करके और खूब मुनाफा कमा के फिर आप रमज़ान में चले जाएं उम्रा करने और कहें कि हम उम्रा करने आए हैं, अल्लाह पाक के घर देखने आए हैं, हमसा हाजी तो कोई भी नहीं। तो फिर भाई ऐसा नहीं है। अगर आप किसी के लिए आसानियां पैदा नहीं करेंगे तो आपके लिए आसानियां पैदा नहीं होंगी। तो प्यारे भाइयों, अल्लाह पाक से दुआ करते रहो और कोशिश करो कि अपनी गंदम की ज़कात देते रहो। अभी से अपना एम बना लो कि आपने ज़कात देनी है। जैसे ही गंदम की कटाई होगी आप गंदम की ज़कात दें, उशर दें और अपनी गंदम को पाक करें। अल्लाह पाक का आपकी गंदम की आमदन में इजाफ़ा करेगा और आपके लिए खैर व आफ़ियत का वक्त लाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।